हेजलवुड के आईपीएल खेलने पर आई सबसे बड़ी अपडेट। रीस्टार्ट के बाद ऐसी होगी आरसीबी की सबसे विध्वंसक प्लेइंग 11। रॉयल चैंपियन बेंगलुरु, जो इस संस्करण में बेहद ही खौफनाक क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं और आईपीएल ट्रॉफी जीतने के सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। भाई साहब, रीस्टार्ट के बाद उनका जो सबसे खूंखार खिलाड़ी था उसके ऊपर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। हाँ, जब से आईपीएल का रीस्टार्ट का सभी आरसीबी प्रशंसकों का पता चला है उनको कि रीस्टार्ट होने वाला 17 मई से आगाज होगा, वो एक ही बात खंगाल रहे हैं कि हेजलवुड 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 कहां गए भाई साहब, जिसने अपने दम पर कई सारे मुकाबले इस संस्करण में जिताए हैं और जिसके दम पर ये चैंपियन बनने का सोच रहे हैं, वो आखिरकार आरसीबी के टीम से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, रीस्टार्ट के बाद आरसीबी के लिए खेलेगा नहीं खेलेगा। क्योंकि आपको बताते चले कि ठीक मुकाबला जब स्थगित हुआ था आईपीएल का, तब शोल्डर निकल हुआ था, वो कुछ मुकाबले वहां नहीं खेले थे। फिर उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सभी खिलाड़ियों को लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट रहा है। तो सबको ये था कहीं ना कहीं अंदर से डर कि कहीं हेजलवुड गायब ना हो जाए, हेजलवुड उपलब्ध ना हो पाए। तो आपको अपने इस रिपोर्ट में हेजलवुड के ऊपर बताएंगे कि इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो आरसीबी टीम से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि सभी विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर क्या कुछ आरसीबी ने अपडेट दिया है, कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी जुड़ गए हैं और कौन कौन से नहीं जुड़े हैं और कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी इनको बीच में छोड़ेंगे, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और आरसीबी की सबसे मजबूत सबसे विध्वंसक प्लेइंग 11 का निर्माण भी करते हुए दिखेंगे। आइए, ये है आरसीबी का स्क्वाड ब्रेकअप। अब इस स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 बनाते हैं खिलाड़ियों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहले हेजलवुड के ऊपर अपडेट दे देते हैं। यार, काफी उत्सुकता आपके अंदर होगी कि भाई साहब बता दो यार, इतना देर तो अभी आपने टाला, अब बता दो हेजलवुड के ऊपर। तो आपको बताते चले कि हेजलवुड आ चुके हैं एयरपोर्ट बेंगलुरु, वो उतर चुके हैं और वो खेलने वाले हैं। ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है लेकिन पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और रिपोर्ट्स की माने तो हेजलवुड यहां पर खेलने वाले हैं। आरसीबी ने उनको मना लिया है, आरसीबी ने उनको बुला लिया है। यानी कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने छूट दी थी सभी खिलाड़ियों को कि आपके ऊपर है, आप आईपीएल जाकर खेलना चाहते हैं नहीं जाकर खेलना चाहते हैं, और हेजलवुड को उसके कारण आरसीबी ने अपने खेमे में बुला लिया है। ये अपने आप में बड़ी अपडेट है और शायद आईपीएल प्लेऑफ भी हेजलवुड खेल कर जाएं। लेकिन हाल फिलहाल ये बेंगलुरु उतर चुके हैं। काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इमेजेस वायरल हो रही हैं और रिपोर्ट्स की माने तो पुख्ता है, ये इमेजेस में दमखम है, हेजलवुड उतर चुके हैं, हेजलवुड खेलने वाले हैं। ये अपने आप में बड़ा अपडेट है। उसके अलावा भी विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर अपडेट आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्लेइंग 11 देखते हैं आरसीबी की क्या कुछ बन पाती है। तो ओपनिंग बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट उपलब्ध रहेंगे। आईपीएल प्लेऑफ पूरा खेल कर जाएंगे क्योंकि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो श्रृंखला है वहां फिल सॉल्ट को ना ओडीआई ना टी20 स्क्वाड में जगह मिली है, जिसका अर्थ विराट कोहली फिल सॉल्ट का खेलना तय है, ओपन करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वन डाउन की तो देवदत्त पट्टिकल ये चोटिल है, उनके जगह मयंक अग्रवाल को यहां पर शामिल किया गया। अगर जल्द से जल्द विकेट गिरता है तो मयंक अग्रवाल नंबर 3 पर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। 4 पे रजत पाटीदार, ये इनका फिक्स्ड बल्लेबाजी क्रम होने वाला है। फिर उसके बाद थोड़े से चेंजेस ये कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जा सकते हैं। कुणाल पांड्या को नंबर 5 पर भेज सकते हैं, अन्यथा जितेश शर्मा नंबर 5 पे एज यूजुअल 10 ओवर के बाद अगर बल्लेबाजी आती है तो खेलते हुए दिखेंगे। फिर वहीं अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो वहां पर अभी हाल फिलहाल आपको टिम डेविड ही खेलते हुए दिखेंगे। उसके अलावा अगर नंबर 5 पे जितेश जाते हैं फिर तुरंत विकेट गिरता है तो कुणाल आ जाएंगे नंबर 6 पे। तो ये कुणाल पांड्या एज ए फ्लोटर यूज होंगे भाई साहब, इनका कुछ भी बल्लेबाजी पोजीशन नहीं फिक्स होगा। ये नंबर 5 पे भी आ सकते हैं, नंबर 6 पे भी आ सकते हैं। नंबर 7 तक टीम डेविड आपको 15 से 20 ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। नंबर 8 पे रोमारियो सेफर्ड। तो आप पूछेंगे कि इनकी उपलब्धता क्या है। टिम डेविड पूरा प्लेऑफ खेलेंगे, फिल सॉल्ट पूरा प्लेऑफ खेलेंगे, आरसीबी पहुंचती है। रोमारियो सेफर्ड ये कब छोड़ेंगे, क्योंकि 25-26 के बाद ये वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड का जो टी20 श्रृंखला है वहां पर भी उपलब्ध हैं उस स्क्वाड में। फिर ओडीआई वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का है वहां पर भी उपलब्ध हैं। तो रोमारियो सेफर्ड कब छोड़ेंगे, क्या कुछ आरसीबी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से कम्युनिकेट करेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं रोमारियो सेफर्ड।
तो रोमारियो शेफर्ड लीग फेज के मुकाबले खेल कर जाएंगे, प्लेऑफ में उपलब्ध रहेंगे नहीं उपलब्ध रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन टिम डेविड पूरा खेल कर जाएंगे। तो रोमारियो शेफर्ड के ऊपर डाउट है। रोमारियो शेफर्ड बाहर जाएंगे तो लियाम लिविंगस्टन की एंट्री प्लेइंग 11 में हो जाएगी। लियाम लिविंगस्टन भी उपलब्ध है, लियाम लिविंगस्टन स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये एक चेंज होगा जब रोमारियो शेफर्ड बाहर जाएंगे। अभी हाल फिलहाल रोमारियो शेफर्ड उपलब्ध हैं। फिर अगर हम गेंदबाजी विभाग की बात करें तो जॉस हेजलवुड के ऊपर कंफर्मेशन है कि भाई साहब वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, वो स्क्वाड से जुड़ चुके हैं। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाजी विभाग संभालेंगे। लुंगी अंगीडी की बात करूं तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इनको भी छोड़ दिया है, लेकिन हेजलवुड उपलब्ध है, हेजलवुड फिट है, तो अंगीडी भाई साहब प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाएंगे। प्लेऑफ में अगर कुछ होता है कि हेजलवुड छोड़कर जाते हैं तो अंगीडी जगह बनाते हुए दिखेंगे। स्पिन गेंदबाजी में सुयश शर्मा होंगे। यश दयाल तेज गेंदबाजी विभाग का डिपार्टमेंट संभालेंगे। हेजलवुड भुवनेश्वर कुमार, इनके पास 2 प्रीमियम तेज गेंदबाज होंगे। तो इनकी प्लेइंग 11 सॉर्टेड है और ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता हुआ दिख रहा है। हेजलवुड भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिस कारण से ये एक बार फिर से अपने वेल सेटल खूंखार प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं। विराट कोहली फिल साल्ट ओपन करेंगे, जहां देवदत्त पडिक्कल की कमी खल सकती है। मयंक अग्रवाल कैसा खेलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। रजत पाटीदार 4 पे, जितेश 5 पे, 6 पे टिम डेविड, 7 पे कुणाल पांड्या। ये मैंने बताया आपको, कुणाल पांड्या एज अ फ्लोटर यूज होंगे ये ओवर्स रिमेनिंग देखकर। 8 पे रोमारियो शेफर्ड, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे यश दयाल, 11 पे जॉस हेजलवुड, 12 पे सुयश शर्मा। रोमारियो शेफर्ड के बारे में आपको बताया कि भाई साहब ये 25-26 के बाद खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वेस्टइंडीज वर्सेस आयरलैंड T20 श्रृंखला में भी है, इंग्लैंड श्रृंखला में भी है। वेस्टइंडीज का स्क्वाड अगर मैं बात करूं तो यहां पर लियाम लिविंगस्टन की एंट्री कभी भी हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल शुरुआत जो रीस्टार्ट होगा केकेआर के खिलाफ जो मुकाबला होगा वो कुछ ऐसी ही प्लेइंग 12 के साथ होगा, जहां देवदत्त पडिक्कल बाहर जाएंगे, मयंक अग्रवाल की एंट्री होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हेजलवुड के आने के बाद आरसीबी को कितना बूस्टअप हुआ है, आरसीबी क्या चैंपियन बनेगी या नहीं बनेगी, ये प्लेइंग 12 आपको कैसी लगी। कुछ बदलाव अगर आप सुझाव करना चाहते हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।